प्रिय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार ज्ञानदेव संस्थान की ओर से। और आज नंबर सिस्टम का भाग 7 है। हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 ये मैथ की प्ले लिस्ट में हमने डाल रखी है। और कोई बच्चा अगर हमारे इस चैनल से मैथ की तैयारी करेगा तो वो किसी भी परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, SI हो, सभी के लिए जरूरी रहेगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट होगा। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके अगर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो पहले हमारा भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखें, तभी क्लासेस समझ में आएंगी। और जो बच्चे लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनसे निवेदन है कि वो कृपया करके पूरी क्लास शुरू से लास्ट तक देखें। तो क्वेश्चन नंबर आज 43 होगा। 43 में कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 62, 73 और 84 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 4 प्राप्त होते हैं। तो देखो, कभी सवाल में बड़ी से बड़ी कहे तो उसका मासा निकालो और छोटी से छोटी कहे तो लासा निकालो। ध्यान रखना, कोई भी सवाल हो बड़ी से बड़ी कहे तो मासा, छोटी छोटी कहे तो लासा। तो इस सवाल में बड़ी से बड़ी कहा है तो पहले हम 62, 73 और 84 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। पहले इसमें से जिनका शेषफल है वो घटा लेंगे। इसमें 2 घटेगा, इसमें से 3 और इसमें से 4। घटाने पर ये बचेगी 60 और ये बचेगी 70 और ये बचेगा 80। अब इसका हमें लेना है मासा। क्या लेना है, मासा। तो 10 से काटेंगे 6 बार में, 10 से काटेंगे 7 बार में, 10 से काटेंगे इसे 8 बार में। अब 6, 7, 8 को कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो काट दे, अर्थात इसका मासा क्या होगा, 10 ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, मेरे बोलने के साथ साथ समझते रहो, फिर आप नोट करते रहो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 में कहा है, निम्न की संख्या में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। तो 99 का फैक्टर करेंगे 11 में 99। हम देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से ना कटे। ये तो कह रहा है निम्न से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। जो 9 से ना कटेगा तो संख्या 99 से भी नहीं कटेगी। तो पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे ए चेक करेंगे। ठीक है, पहले 9 का रूल लगाएंगे। तो 9 का रूल होता है अंकों का योग। तो पहले अंकों का योग करेंगे, जैसे 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 9 से कट रही है। इसका मतलब हमें ढूंढना है वो ऑप्शन जो 99 से विभाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 3 2 2 2 0 5 4। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9 और 5 4 9 9, ये भी 18 हो गई, ये भी कट जाएगी। हमें कोई दूसरा ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखना है सी ऑप्शन चेक करेंगे। 2 4 3 1 5 3 9। तो देखेंगे अंकों का योग करेंगे, जैसे 9 से 9 तो कट जाएगी, 5 और 3 8 1 9, ये भी कट जाएगी, 4 और 3 7 और 2 9, ये भी कट जाएगी, मतलब ये भी 9 से पूर्णता कर रही है। तो हम कोई डी ऑप्शन चेक करेंगे। फिर 1 7 4 3 3 8। देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 तो 9 से कट गई, लेकिन 8 नहीं कट पाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, डी ही होगा। पहले तो हमें ये देखना था, अगर मान लीजिए ऐसे दो ऑप्शन आ रहे थे कि ये भी 9 से नहीं कट रहा, ये भी 9 से नहीं कट रहा, तो फिर हम 11 का भी रूल लगा के देखते कि जो फिर 9 से नहीं कट रहा तो हम 11 से भी देखते हैं। अगर 11 से ये कट रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं, फिर इसे चेक करते। तो कहने का मतलब है अगर 9 से हमें पता लग गया तो ठीक है, और यदि ये 9 से भी नहीं कट रहा और एक ऑप्शन नहीं भी नहीं कट रहा होता तो हम फिर क्या करते हैं, 11 से चेक करते हैं। फिर चेक करते हैं कि 9 से भी नहीं करना चाहिए था और 11 से भी नहीं करना चाहिए था, ये हमें फिर चेक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहा है कि n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 गुणा n प्लस 3, ठीक है, ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाज्य होगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो n बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लो छोटी छोटी, जैसे n बराबर हम 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ 1 रखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 गुणा, यहाँ 1 रखेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो देखो 4 या 12 12 24 24 है ना 24, कितना आ गया 24। तो वो संख्या जो होगी हमेशा 24 से विभाज्य होगी। इसका बी ऑप्शन सही होगा। किससे विभाज्य होगी, 24 से ही विभाज्य होगी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46
46 देखें, 46 में कहा है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से छोड़कर स्वयं, एक को छोड़कर स्वयं से घटे, उसे हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भी कट जाए। तो इसमें कह रहा है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। कितनी होगी? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। ये आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सीधा याद रखना है, चाहे आप लिख के देख लेना, 100 तक लिख के देख लेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सीधा याद रखो। लिख के कैसे देख लो? क्योंकि 1 से 100 तक कह रहा है ना, 1 से 100 तक कह रहा है ये, 1 से 100 तक। तो इसका मतलब एक अभाज्य संख्या जो आएगी 2 आ जाएगी, ऐसे 3 आ जाएगी, इसी प्रकार से 5, फिर 7, ऐसे लिखोगे तो ऐसी कितनी संख्या बनेगी? 25 संख्या बनेगी। इसे आप सीधा भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 48। देखो 48 में कहा है 3 विद्यार्थियों की कक्षा में 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं और 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं। यदि कक्षा में या तो विज्ञान या हिंदी लेना अनिवार्य है तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं लिया। मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो हिंदी वाला है, एक अंग्रेजी वाला है, और एक 150 विद्यार्थी, 300 विद्यार्थी हैं जिसमें से 150 विद्यार्थी विज्ञान लेते हैं। 150, 300 में से 150 विद्यार्थी विज्ञान लेते हैं और बचे 150, तो ये क्या लेते होंगे? हिंदी। लेकिन इसने कहा 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते। 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते, तो 10 विज्ञान पढ़ते यहाँ आएगा, इसके अंदर नहीं रखेंगे। फिर इसने पूछा यदि कक्षा में या तो विज्ञान ले सकते हो या फिर आप हिंदी ले सकते हैं, तो उन विद्यार्थियों की संख्या याद करें जिन्होंने हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं लिया। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? 150 हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन आएगा 49 क्वेश्चन देखो। वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 तथा 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। तो हम ऐसा चेक कर लेंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट जाए, वही इसका आंसर होगा। जैसे हम 260 देखेंगे तो 260 तो 7 से नहीं कटेगा। फिर 364 देखेंगे तो 7 से काटेगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 बचा 7 दूनी 14। इसका आंसर ये होगा। अब सपोज करो कि सवाल में 2 ऑप्शन 7 से कट रहे हो तो क्या करेंगे? अगर सवाल में 2 ऑप्शन 7 से कट रहे हो तो क्या करेंगे, ये आपको समझना है। 2 ऑप्शन 7 से कट रहे हो तो क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अगर छोटी छोटी बात करें तो लासा और बड़ी से बड़ी बात करें तो मासा। तो सवाल में छोटी छोटी की बात करिए तो इसमें हम 12, 18 और 24 का लेंगे लासा। तो इसमें पहले काट लेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 पे 18, 6 चौक 24। अब ये किसी अच्छा से 2 से काट रहे हैं, 1 और 3 और 2 दूनी 4, इसकी गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 दिया 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 क्या करना, 24 क्या हो जाएगा 72। अच्छा 30 भी है इसमें भाई, 30 भी है। अब ले ऐसे 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब इसे हम 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे रहने दो, 2 दूनी 4, 5 ऐसे रहने दो, ठीक है। अब इसकी हम गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 बात है 36, ये हो जाएगा 360। मतलब इन सभी गुणा करेंगे आ गया 360, मतलब इसका जो राशि आ गया वो 360 आ गया। अब इसमें कहा है कि शेषफल के रूप में 4 बचता है हर मामले में। ऐसा कोई भी सवाल हो तो हमें क्या करना पड़ता है, 4 जोड़ना पड़ता है। तो 364 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड है इसका, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50 में है 19,596 के निकटतम कौन सी 2 संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं?
19,596 के नजदीक देखना है जो 9 से कट जाए। तो मान लीजिए हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करा हमने, पहले से चेक करते हैं कि ये क्या 9 से कट जाएगा। तो इनके अंकों का योग करेंगे, जैसे 6 4 10, 10 और 5 15 और 1 16। तो 9 से तो 9 कट जाएगा, लेकिन 16 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम, 1 9 6 1, इसे चेक करेंगे। 9 कट गया, 6 7 1 8 9 कट गया। फिर हमें 9 5 7 5 इसे भी चेक करना है, जैसे 9 से तो 9 कट ही जाएगा, ठीक है। और 5 5 10, 7 8 17 18 ये भी कट गया। इसके अलावा और भी ऑप्शन चेक करना है, हो सकता है कि दूसरा हो, ये भी चेक करेगा। 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 6 ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं कटेगा। और दूसरा ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन, और रह गया चेक करने से ये करना है हमें, ठीक है। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 3 8 1 9 ये कट गया, ये भी चेक करो, 9 कट जाएगा, 6 तो 8 1 9 ये भी कट गया। मतलब अब ऑप्शन हमारे पास जो कट रहा है बी और डी ऑप्शन कट रहा है। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है 19,596 के नजदीक है, कौन सी संख्या 19,596 के नजदीक है। तो ये जो संख्या 19,611 ये है 19,593, तो ये नजदीक हो रही है। ये संख्या 19,575 ये है 19,602, और 96 का नजदीक ना हम देखना है, तो 602 जो है 96 के नजदीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 51। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो जाए। 476 से, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या मान लो, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इसे कितने से भाग करना है हमें? 476 से। चलो 476 से भाग करते हैं इसे। 476 से भाग करेंगे तो एक बार में 2 बार में चला जाएगा। 2 6 12 का 2, हंसी लगा 1, 2 7 14 15 का 5, हंसी लगा 1 और 2 4 8 और 1 9। तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचा 48। अगली एक संख्या और उतार लो 480, मतलब एक बार में और चला जाएगा 476 ले लो। 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ 7 में 7 गया 4 बचा, एक संख्या और लो 0। 40 अभी छोटा है तो अगली संख्या 0 उतारनी, इसके लिए 0 लगाना है, और यहाँ से यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब 476 जो है ये कम पड़ रहा है, मतलब अगर हमें एक बार में पढ़ना पड़ता है तो 476 आ रहा है। कितना आ रहा है? 476। तो यहाँ कितने की कमी है? अभी 76 की कमी है। कितनी कमी है? 76 की। 76 और होता तो ये संख्या पूर्णतः कट जाती। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 76 की 72 की, हाँ 76 की कमी आ रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 476 से कट जाए? ये 76 ना होता तो ऑप्शन कट जाता, तो हम क्या करेंगे, इस 76 को 10,000 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या, अरे यहाँ पर मैंने 5 अंकों की संख्या मान ली, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। ये 5 अंकों की संख्या हो गई और मानी चल रही थी, हाँ 5 अंकों की मानी थी, सही है 5 अंकों की मानी थी। इसमें सब 76 घटा लेंगे। 10 में से 6 का कितना बचा? 4, और ये कितना बचा? 9, और 9 में से 7 का कितना बचा? 10 में से 4, 9 में 7 का कितना बचा? तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो जाए। 476 से विभाजित, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में क्या माननी है? यहाँ पर 5 अंकों से छोटी छोटी संख्या यहाँ पर माननी है हमें। ठीक है, जो किससे विभाजित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की छोटी संख्या मान लो, ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। इसे हमें कितने से भाग करना है? 476 से भाग करना है। तो ये चला जाएगा 2 बार में,
2 6 12 का 2 हाथ से लगाएंगे तो 7 14 15 का 5 हाथ से लगाएंगे तो 4 8 9 घटाएंगे 10 में से 2 गया बचा 8 और यहाँ बचा 9 में से 5 गया 4। हाँ ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर आएगा 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। 476 से, तो 5 अंकों की संख्या है, ये हमने 5 अंकों की संख्या यहाँ पर मान ली, ठीक है। इसे हमें कैसे भाग करना है? 476 से भाग करना है। तो इन 3 अंकों में पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 चौक 12 ज्यादा होगा, 2 से पहाड़ा पढ़ लो। 2 चौक 12 का 2 से लगाइए, 2 7 14 15 5 से लगाइए, 2 4 9, ठीक है। अब यहाँ से हम घटा लेंगे, इसे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 1 0 उतर लिया। अब देखो यहाँ कितनी बार में चला जाएगा? एक बार में। कितना है? 476। शेष कितना बचा? 4 शेष बचा। तो ये 4 मेरे पास ना होता तो ये संख्या पूर्णतः कट जाती है ना, ठीक है। तो हम 476 में से क्या करेंगे? 4 घटाएंगे, तो शेष पर कितना आएगा यहाँ पर? 4 7 2, 472 आ जाएगा। इस 472 को हम दशा में जोड़ देंगे, 472। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 10,472। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर कोई क्लास जल्दी समझ में आती हो तो उसे रिपीट करके दोबारा देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। 52 का है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। देखो 6709 में जोड़ना है। मान लीजिए पहली संख्या हमने पहले इसका अंकों का योग कर लिया हमने 6, देखो 9 से 9 तो कट जाएगी और 6 7 हो जाएगा 13। 13 में कितना जोड़ेंगे? 9 से कट जाए, तो 13 में अगर 5 और जोड़ दो तो 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब 5 जोड़ने पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि 9 का रूल क्या होता है? अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। अगर इसमें हम इन संख्याओं को 5 और जोड़ देंगे तो इस अंकों का योग जो है 9 से कट जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और देखना है, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखना है 53। क्वेश्चन नंबर 53 का है किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तो संख्या क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, कोई x है, इसका 5 गुना, फिर कह रहा है इस संख्या के वर्ग का दुगने से 3 कम है। तो अब इसमें हमें निकालना है कि संख्या क्या है। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सी संख्या, ऑप्शन लगा दें जो LHS बराबर हो जाए RHS। तो मान लीजिए अगर मैं 3 लगा देता हूं तो 3 पर कितना हो जाएगा? x बराबर मैंने 3 रखा, 3 रखने पर 3 गुना 5 करने पर इधर वाला भाग कितना हो गया? 15। इधर 3 रखो, 3 का स्क्वायर करेंगे गुणा 2 माइनस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, 9 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 3 और ये भी कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब LHS बराबर हो गया RHS, ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, यदि आप में से कोई बच्चा HD यादव का मैथ पढ़ना चाहता है तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं। मैं HD यादव का शुरू से मैथ लगा दूंगा नंबर सिस्टम से, A to Z सारे सवाल एडवांस तक ले जाएंगे जो दरोगा किसी परीक्षा के लिए पूछा जाएगा। यदि तुम में से कोई HD यादव का मैथ पढ़ना चाहता हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं, मैं HD यादव का मैथ चालू कर सकता हूं। और ये जो किताब मैंने चालू करी है पुलिस की, ये विशेष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, अगर कोई बच्चा वर्तमान में पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो HD यादव की किताब पूरी करने में उसे समय लग जाएगा। तो अगर वो हमारी इन वीडियो से मैथ पूरी करता है वो, तो समझ लो जब तक वैकेंसी आएगी तब तक वो अपनी मैथ पूरी कर लेगा, कितना से नया बच्चा हो। और यदि कोई बच्चा पहले से मैथ सीखा हुआ हो तो उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा हमारी इस वीडियो से, ठीक है। और यदि कोई HD यादव की बुक पढ़ना चाहता हो तो हमें मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसके लिए HD यादव की बुक लगा दूंगा। और यदि कोई किसी को खाली यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में नंबर लाना हो तो सिर्फ इसी क्लास को पढ़ ले, इसी से उसका काम बन जाएगा। 19 के 19 नंबर आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।